नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिएटिव क्लासेस में। और आज आप लोगों के डिमांड पे लेके आए हैं एडमिशन के लिए टारगेट स्पेशल बैच। इस बैच में जो अभी तक शायद कहीं नहीं चल रहा है या कहीं नहीं दिया गया है, उसमें सबसे ज़्यादा डिस्कस करेंगे आपके लिए, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और जो आपका सपना है कि कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी मिल जाए इंडिया में, जिससे हम एजुकेशन को आगे बढ़ा सकें और हायर एजुकेशन को एक नया आयाम दे सकें। तो इस बैच में सबसे बेस्ट आपके लिए होगा कि टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया में आपको एडमिशन मिलेगी। और अभी इंट्रेंस एग्ज़ाम चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा होगा, तो उनके लिए ये बैच बहुत ही एक तरह से कह लीजिए कि बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है और आपको लगातार इसमें जुड़े रहना है। तो आप देखिए कि ये जो टारगेट एडमिशन बैच है, ये कवर क्या करेगा। टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गया, इसमें CUSB, CUJ मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, नॉर्थ बिहार मोतिहारी वाला जो है, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड आप देख लीजिए रांची, हरियाणा देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, जो हिंदी भाषी लैंग्वेज के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आपने अगर केरल वगैरह का भी भरा होगा, जम्मू कश्मीर का भरा होगा, तो उन सब यूनिवर्सिटीज़ को हम लोग कवर अप करेंगे। इसके साथ साथ आपने उसमें ही ऑप्शन में डाला होगा JNU के लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, BHU के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ साथ कुछ लोग जो शौकीन हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, उन्होंने भी अप्लाई किया है फॉर्म। कुछ लोग स्पेशली जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए फॉर्म अप्लाई किए होंगे। तो उन सब के लिए एक विशेष क्लास होने वाला है और यह क्लास डेली सुबह 8 बजे क्रिएटिव क्लासेस के बैच में शुरू हो रहा है, जिसमें मैं खुद ही क्लास लूँगा। और ये अभी तो गूगल मीट पर अवेलेबल है, इसके साथ ही आपको वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पर। दूसरा, आप देखिए कि इन यूनिवर्सिटीज़ में आपका सपना साकार कैसे होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको डिस्कस करना होगा सिलेबस। सिलेबस मतलब कि अगर आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप रह रहे हैं जम्मू कश्मीर में, आपको दिल्ली जाना है, तो आपको पता है कि यू हैव टू गो टू दिल्ली, देन द सेकेंड मोस्ट टॉप प्रायोरिटी विल बी यू विल हैव टू फाइंड योर वे। आपको अपना रास्ता ढूंढना होगा। आपको अपना डेस्टिनेशन पता है तो रास्ता ढूंढना होगा, रास्ता कैसे हो करके जाएगी, है ना। तो आप उस रास्ते पे चलेंगे तभी आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। इसलिए सबसे बेहतर है कि आप उस रास्ते को चुनें, उस रास्ते को समझें और उसके बाद उसी हिसाब से तैयारी करेंगे, तो यह आपको एक नया आयाम देगा। इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे सिलेबस। तो आप देखिए कि इस बार के सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव है। अकॉर्डिंग टू, इफ़ वी कंपेयर द प्रीवियस सिलेबस, प्रीवियस सिलेबस को अगर हम लोग देखेंगे तो उससे जो न्यू सिलेबस है इन यूनिवर्सिटीज़ का, उसमें बहुत बड़ा बदलाव है। पहले वाले सिलेबस में होता क्या था कि जनरली पहले वाले सिलेबस में आपका 25 25 25 25 के रेशियो में क्वेश्चन पूछे जाते थे। और ये क्वेश्चन इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके या जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होते थे। अब ऐसा नहीं है। अब जिन बच्चों को BA में एडमिशन लेना है उनको आर्ट्स पे फोकस करना होगा, जिनको BSc में एडमिशन लेना है उनको साइंस पे फोकस करना होगा, जिनको B.Ed में साथ में एडमिशन लेना है उनको TRA पे फोकस करना होगा, मतलब टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पे फोकस करना होगा। और जिनको BA + LLB इंटीग्रेट कोर्स जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में होता है उसमें एडमिशन लेना है, तो उनको लीगल एजुकेशन पे भी फोकस करना होगा। देन यू विल हैव टू सेलेक्ट योर ऑन पाथ। आपको अपना रास्ता चुनना है। आपको सबसे पहले अपना ड्रीम कैरियर चुनना है कि आपको आगे जो कोर्स आप अप्लाई करने वाले हैं या जो कोर्स आपने सेलेक्ट किया है, उन कोर्स के माध्यम से आपको आगे करना क्या है। सबसे पहले आपको अपना कैरियर डिसाइड करना होगा कि आपको आगे करना क्या है। उसके बाद आपको कोई एक कोर्स चुन करके उस पर फोकस्ड होना होगा। जैसे आप देख लीजिए कि इफ़ यू आर गोइंग टू बी ए लायर, या आप समझिए कि आप जज बनना चाहते हैं, तो आपको LLB करना चाहिए। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपको BA + B.Ed करना चाहिए।
अगर आपका मन साइंस पढ़ने में ज़्यादा लगता है तो आप बीएससी चुने होंगे। अगर आपका मन आर्ट्स पढ़ने में ज़्यादा लगता है तो आप बीए चुने होंगे। या मन की बात करें या आपके कैरियर की बात करें तो अगर आपको साइंस को लेकर के आगे जाना है, जैसे केमिस्ट्री को अगर आप आगे लेकर के जा रहे हैं जिससे केमिकल साइंस में आपको अच्छा स्कोप मिलने वाला है, तो आप केमिस्ट्री को लेकर के चलिए। दूसरा चीज़ आप देख लीजिए कि अगर आपको यूपीएससी का तैयारी करना है, बीपीएससी का तैयारी करना है, या जनरल कंपटीशन में जाना है, या आपको प्रोफेसर बनना है, देन यू आर सेलेक्टिंग आर्ट्स। प्रोफेसर साइंस वाले भी बनते हैं क्योंकि इनका सब्जेक्ट अलग होता है, प्रोफेसर सब्जेक्ट वाइज बनते हैं। तो सबसे पहले यू विल हैव टू डिसाइड योर कैरियर, आपको कौन सा कैरियर चुनना है, आपको क्या करना है। उसके बाद आप उस कैरियर के मुताबिक पढ़ाई कीजिए। जैसे होता क्या है ना कि सबसे पहले आप एक सपना देखिए, यू विल हैव टू मेक ए ड्रीम। उसके बाद यू हैव टू वर्क अ लॉट, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। मतलब आपको उस सपने को साकार करने के लिए फिर मेहनत करना होगा। तो सबसे पहले आप एक गोल डिसाइड कीजिए, सबसे पहले आप एक टारगेट बनाइए, फिर आप उस टारगेट के लिए फोकस होइए। तो अब आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आपको अपना सब्जेक्ट क्या रखना है, किस तरीके से आप पढ़ेंगे, और उसमें आपका अलग अलग स्ट्रीम क्या होगा। तो मैं यहाँ पे बाइफ्रिकेट कर दे रहा हूँ स्ट्रीम। उसके बाद हर स्ट्रीम का अलग अलग वीडियो में मैं आपको सिलेबस दे दूंगा, और कल से विदाउट डिले, विदाउट एनी एब्सेंट आपका क्लास स्टार्ट होगा सुबह 8 बजे। ये एक घोषणा भी है, और ये जिन लोगों को पता है वो लोग ज्वाइन भी करने वाले हैं कल से। तो आप देख लीजिए कि आप अगर किसी भी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं तो आपका स्ट्रीम क्या है, बीए, बीएससी, या एडिशनल कोई कोर्स है आपका, एडिशनल कोई कोर्स है आपका। ये एडिशनल कोर्स क्या होगा, कौन सा एडिशनल कोर्स आपको ये सारी यूनिवर्सिटीज़ दिला रही हैं। तो इसमें दो ही एडिशनल कोर्स हैं, एलएलबी प्लस, एलएलबी और प्लस नहीं, और बीएड। इसमें आपको कौन सा स्ट्रीम चुनना है और किस में आपको आगे जाना है, जॉली एलएलबी बनना है कि आपको आगे देखना है। तो अगर हम बात बीए की करें, बीएससी के करें, तो ये दोनों कॉमन चीज़ें हैं। इसका सिलेबस एज पर सिलेबस डिसाइडेड बाय एनसीईआरटी ऑफ इंडिया, आर्ट्स का सिलेबस जो है वो रहेगा, और इसमें एज डिसाइडेड बाय एनसीईआरटी ऑफ इंडिया साइंस रहेगा। और दोनों का जो एग्ज़ाम लेने वाली है इस बार वो एनटीए ही लेगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसमें भी अगर आप बात करें तो इसमें थोड़ा सा हम सिलेबस पे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पहला जो वीडियो आएगा उसमें बीए के सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या रहने वाला है, हिस्ट्री में क्या रहेगा, ज्योग्राफी में क्या रहेगा, पॉलिटी क्या आएगा, है ना, इकोनॉमिक्स क्या आएगा। इसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे कि एडिशनल मतलब जनरल जो क्वेश्चन आएगा वो सारे में कॉमन रहेगा, इसको आप जनरल या कॉमन कह सकते हैं। और ये जो रहेगा वो मैथमेटिक्स से रहेगा, रीजनिंग से रहेगा और इंग्लिश से रहेगा। प्लस you will have to be updated on current affairs. Current affairs is nothing but daily news. आपको डेली न्यूज़ पे भी फोकस करना है। इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो आप अगर फॉलो करते हैं इस एज में तो सबसे अच्छा होगा, न्यूज़ ऑन AIR, मीन्स ऑल इंडिया रेडियो पे न्यूज़ सुनना, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है और पूरे दिन में 3 टाइम्स आती है, 3x1, 3 टाइम एक दिन में, दवाई की तरह, ठीक है, एक दिन में 3 टाइम। इसको आप घुमा के लिखिए, 1x3, एक दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम।
एक एक गोली रोज, है ना, 15-15 मिनट का डोज है, एक एक गोली रोज, सुबह दोपहर शाम। ये है क्या? समाचार प्रभात, ठीक है, समाचार प्रभात विमलेंदु विमल के साथ, पहला दवाई। दूसरा दवाई समाचार दोपहर, और तीसरा समाचार संध्या। यह पटना का आकाशवाणी केंद्र है ना। तो इसमें आप देखिए समाचार प्रभात सुबह 9 बजे आया जाएगा, फिर दोपहर में 2 बजे, फिर रात में 9 बजे। यह आप 15 मिनट इंटू 3 टाइम्स अगर सुनते हैं तो इसके अलावा आपको करेंट अफेयर्स पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यू विल बी अपडेटेड, आप हमेशा अपडेटेड रहिएगा, ये मुझे विश्वास है। इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे सिलेबस की। तो पहला तो वीडियो आएगा वो आप देख लीजिएगा आर्ट्स वाला, फिर दूसरा वीडियो साइंस वाला, और तीसरा एडिशनल का, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं और मिलते हैं इसी तरह वीडियो में। बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ।